Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 8th mathematics exercise 9.5 question number first क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी यूज द सुटेबल identity to get each of the following product। Each of the following प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटी के बारे में आइडेंटिटी के बारे में बताया था, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के बारे में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी आपको कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ाई थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। मैंने फोर आइडेंटिटीज के बारे में आपको पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन उन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पे आपका क्या लिखा है, x प्लस थ्री सॉल्वेशन फर्स्ट, x प्लस थ्री। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसमें हम कौन से आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आपको क्वेश्चन से देखने पर पता चल रहा है कि a प्लस बी, मतलब अगर x को हम a मान ले और b को मान ले 3, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि इस आइडेंटिटी से सॉल्व होते प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो रहा है। इसमें हम करेंगे, लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट। क्या लिखेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट। अब फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 2 टाइम x प्लस 3 लिखा है, इसको आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप भी क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 3 को। अब a स्क्वायर, अब a के प्लेस पे आप देखेंगे हमारा क्या है, x है, और b के प्लेस पे आप देखेंगे हमारा 3 है। तो a के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x का होल स्क्वायर। 2 आपका है, 2 राइट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आपका a है, और a के प्लेस में आपने x लिया है तो 2x, b के प्लेस में आपका क्या है, 3 है, तो आप यहाँ लिख लीजिए इंटू 3 प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे आपका x स्क्वायर मिलेगा, 2 3 जा 6x और 3 इंटू 3 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, तो 3 जा आपका क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये आपका क्या होगा, आंसर। इस तरह हम आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सेकंड है, 2x प्लस 2y प्लस 5 2y प्लस 5 मतलब 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब सेम टू सेम है।
फर्स्ट नंबर के जैसे। इसमें भी आप यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड नंबर 2a माइनस 7 2a माइनस 7 2a माइनस 7 उसमें लिखा है, फिर लिखा है 2a माइनस 7। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, 2a माइनस 7, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका लिखा होगा 2a माइनस 7, फिर आपका लिखा होगा 2a माइनस 7, इतना लिखा है आपका। अब देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, ये आप ये देखिए कि ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, तो ये a माइनस बी इसके फॉर्म में लिखा है। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2a माइनस 7 2a माइनस 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वही नंबर 2 टाइम्स लिखा है। जैसे 2 इंटू 2 लिखा रहता है तो उसको आप क्या लिखते हैं, 2 का होल स्क्वायर। इसलिए 2a माइनस 7 2a माइनस 7 2 टाइम लिखा तो 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी सेकंड, यूजिंग द आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि a माइनस बी, अब a माइनस बी को प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें ये a के प्लेस पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2a, ध्यान से देखिएगा a के प्लेस पे क्या लिखा है, 2a। तो a के प्लेस पे 2a लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के स्क्वायर की जगह पे 2a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन पहले से ही लगा है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा है, 2 तो लिख देंगे। a के प्लेस पे आपका क्या नंबर दिखा, 2a, तो आप 2a लिख दीजिए। b के प्लेस में आपको क्या नंबर दिखा, 7, तो आप 7 लिख लीजिए। प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 जब क्या होता है बच्चों, 2 जब होता है 4, तो 2 जब 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2a का होल स्क्वायर है, तो आप 2a इंटू 2a लिख सकते हैं। माइनस, अब 2 जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4a इंटू 7, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7। ओके, तो ये आपका 2a इंटू 2a आपका क्या बन जाएगा, 2 जा 4, a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। 4 से बन जा क्या होता है, 28, तो आप माइनस 28a लिख दीजिए। 7 से बन जा क्या होता है, 49, और ये आपका 49 आंसर। इस तरह सेकेंड आइडेंटिटी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें क्या आया, मिला आपको 4a स्क्वायर माइनस 28a और प्लस 49। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन।
अगर आप आइडेंटिटी आपको अगर समझ में आ गई है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत ही जल्दी बन जाएगा। देख लीजिए थोड़ी। इसके बाद आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगा, मतलब इसी का यानी सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। आपने फर्स्ट आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चंस पढ़ा, फिर सेकंड आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन पढ़ा, अब थर्ड आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है 5 आप देखेंगे, जिसमें आपका लिखा है 1.m माइनस 0.4, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर सेकेंड ब्रैकेट में 1.1 m प्लस 0.4। तो a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में थर्ड क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में आइडेंटिटी थर्ड का यूज होगा जो मैंने a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में पढ़ाई थी। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ आपका है 1 ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट पे लिखा है 1.1 m माइनस 0.4, समझिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है 1.1 m प्लस 0.4। ये आपका क्वेश्चन है जो a माइनस बी के एंड a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन आपका है 1.1 m प्लस माइनस 0.4, दूसरा है 1.1 m प्लस 0.4। तो इसका सॉल्वेशन करेंगे, सॉल्व 5। क्वेश्चन आपका है 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। अब इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी थर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी यूज टू आइडेंटिटी थर्ड, लिख लीजिए यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी हमारी, थर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी a प्लस बी, क्या बताया था a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी थी, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इसकी फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन का 1.1 m लिखा है, तो आप इसको आप लिखे 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। अब आपका क्वेश्चन भी देखेंगे a माइनस बी 1.1 m, b का वैल्यू 0.4, a के प्लेस पे 1.1 m है, 1.1 m है, अब b के प्लेस पे 0.4, ये माइनस का है। प्लस वाले में a के प्लेस पे 1.1 m है और b के प्लेस पे 0.4 है। अब a स्क्वायर मतलब अब यहाँ पे 1.1 m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.1 m का होल स्क्वायर, जिसे आप a स्क्वायर बोले, और b स्क्वायर मतलब 0.4 का होल स्क्वायर। अब 1.1 m का होल स्क्वायर क्या होगा, आप थिंक कर रहे होंगे 1.21 m स्क्वायर, 1.21 m स्क्वायर, और 0.4 का होल स्क्वायर कितना है, ये आएगा 0.16, क्या आएगा 0.16। अगर आपको इतना में कैसे आया तो आप क्या करिए 1.1 m में 1.1 m का मल्टीप्लाई कीजिए 0.4 m में 0.4 का, 1.1 m
इंटू 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 0.4। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जितना मैंने बताया था 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16 आंसर। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो 1.1 1.1 1.2 डिजिट में ऐसे। ये 9.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। स्टूडेंट अब आपको जो भी क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे तो आइडेंटिटी थर्ड के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे तो आइडेंटिटी थर्ड के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो आइडेंटिटी सेकंड के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो आइडेंटिटी फर्स्ट इसमें लगेगी और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो उसमें आइडेंटिटी सेकंड लगेगी। तो नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आइडेंटिटी का यूज करके ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।